आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में कलदम टीटीपी ख़वारिज का एक और अहम सरगना अब्दुल मनान उर्फ हकीम उल्ला हलाक हो गया। अब्दुल मनान उर्फ हकीम उल्ला कमांडर कलदम टीटीपी शूरा मलाकंड का रुकन था। कलदम टीटीपी और इससे मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुप्स में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। आपस की लड़ाई में आए रोज़ अहम कमांडर्स की पुरस्कार हलाकतें हो रही हैं और अहम दहशतगर्द सरगना की हलाकत कलदम टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत है। अब्दुल मनान बाजोड़ में दहशतगर्द कार्रवाइयों तश्कील देने में कलीदी किरदार अदा करता रहा था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान 12 ये मामला अफगान हुकूमत से उठाता भी रहा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब अहम दहशतगर्द सरगना की हलाकत कलदम टीटीपी का अहम सरगना अफगानिस्तान में हुई है। कितना बड़ा सबूत है टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी का? देखें, ये एक बहुत ही एक अच्छी कामयाबी भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टीटीपी है इनमें एक खलबली इस बात की मच गई है कि इनके अंदर से इनके लोग इन्हीं को मारे हैं, जिसका ये मतलब है कि इन टीटीपी के लोगों का अपने कमांडर्स पे अब कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, ट्रस्ट खत्म हो गया। दे फील कि उन्होंने इनको ब्रेन वॉश करके और वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं, जो कि क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आपने देखा कि तालिबान ने सरेंडर किया है। आपके सामने गुलजार शंबे है, उसकी मिसाल है, और लोगों की है जिन्होंने आगे बताया कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ, हमारे ब्रेन वॉश किए गए, हमें मेन स्ट्रीम से बाहर रखा गया, हमने फैमिली से दूर रखा गया। इसलिए वो अब इससे परेशान टीटीपी के कमांडर हुए हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन अगर आपको याद हो कि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है ये हमलों में, दहशतगर्दी हमलों में, उसके बाद ये बॉम्ब ब्लास्ट करता रहा, चेक पोस्टों में हमले करता रहा। और सेकंड बात ये कि ये क्लियर बात होगी, अब वाज़ह सबूत मिलेंगे जब अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि जी हमारे टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में नहीं है। ये क्लियर सबूत है कि इनकी सारी लीडरशिप कुनाड़ में बैठी हुई है और वहाँ बैठ के अफगान तालिबान की मदद से ये पाकिस्तान में हमले करते हैं। और उसके साथ इसका भाई, अगर आपको याद है, तारिक है, वो भी शामिल था, वो इसके साथ मिला हुआ, मिलके करते हैं। ये 2007 में टीटीपी में शामिल हुआ था, 2014 में ये पकड़ा भी गया, अफगान तालिबान ने इसको अरेस्ट किया, ये उसकी कैद में था। लेकिन 2021 में जब तालिबान इंटरिम गवर्नमेंट आई है उन्होंने इसे छोड़ दिया और ये दोबारा आके इसमें शामिल हो गया। उसके साथ ये मालाकंड कदवीन का ये शूरा का मेंबर है अफगान तालिबान का, और ये अजमतुल्लाह जो इनका मसूद जो कमांडर टीटीपी का, उसका ये एडवाइजर भी रहा मालाकंड का। तो इससे ये क्लियर बात आज हमें पता चल गई कि ये अफगानिस्तान में है टीटीपी, उनकी इनको तालिबान जो है इनकी इंडियन गवर्नमेंट की इनको दुश्मनाई शामिल है, इनकी सपोर्ट शामिल है। और ये अब अफगान गवर्नमेंट ने सोचना है कि वो क्या चाहते हैं। क्या पाक चाहते हैं कि हम वहाँ पर ये हमले करें, इनका नुकसान पहुंचाए अफगानिस्तान में जाके, या ये हमारे से मिलकर इनको खत्म करना चाहते हैं। सही। हमारे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कलदम टीटीपी ख़वारिज का एक और अहम सरगना अफगानिस्तान के इलाके में हलाक हुआ है। कितना बड़ा सबूत है कि कलदम टीटीपी अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए, उनकी मौजूदगी कितना बड़ा सबूत है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में? इसमें एक तो जो आई थिंक अवाम को ये बड़ी चीज क्लियर हो गई है कि ये जो टीटीपी है जहाद के नाम पे जो करती है, जहाद वगैरह बिल्कुल नहीं है। ये क्रिमिनल एम्पायर है जिसमें एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है, स्मगलिंग है, लोगों को अगवा करना और प्रेशर डालना है। दूसरा जो आई थिंक इसमें 2-3 चीजें हैं जिस तरह हारिस मेंशन कर रहे, सिग्निफिकेंट है। एक तो जो बॉर्डरिंग रीजन है, पहले भी हम हाईलाइट करते रहे कि यही बेस है, लाइक पख्तिया है, पख्तिका है, या खोस्त है, या नंगरहार है। और वहीं से आपने देखा है कि अभी भी ये जो इसके अगेंस्ट कार्रवाई हुई जिसने भी की वहां पे मारा गया, तो ये इसी रीजन में इसका खात्मा हुआ। बाकी एक और सिग्निफिकेंट चीज है कि ये पकड़ा भी गया था अगर 2013 में, तो 21 तक तो पिछली गवर्नमेंट से रखा, जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट है देन दे रिलीज हिम। तो इसका मतलब है कि टीटीपी की न सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंस है बल्कि उनकी स्पॉन्सरशिप भी है। और अभी एक और ज्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज है कि इन फाइटिंग भी शुरू है, चाहे वो टीटीपी के अपने फैक्शन हो या वो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट है। बिकॉज अफगान इंटरिम गवर्नमेंट एक तो पाकिस्तान का भी प्रेशर है और बड़ा लॉजिकल और जायज प्रेशर है, दूसरा रीजन का है, इसमें ईरान है, इसमें सेंट्रल एशिया है। पिछले साल जो है मॉस्को फॉर्मेट में इनको बिठा के बड़ा क्लियरली कहा गया था कि आप टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें, उनकी जो भी मजबूरियां होगी, लेकिन ये क्रिमिनल एम्पायर भी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए कि क्या इस तरीके से नेबरिंग कंट्रीज को आप जो है दहशतगर्दी का टारगेट करके कंसेशन ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज अभी तमाम जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने एक स्टांस ले लिया है
टेररिज्म पे जीरो लाइन। इंशाल्लाह पाकिस्तान में 2024 टेररिज्म के एंड का साल है। ठीक है, और आप देखेंगे कि बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब, वकार हसन साहब, AIY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।